जय श्री राम। आज का विषय है आचार्य चाणक्य। चाणक्य का जन्म 360 ईसा पूर्व कुसुमपुर या पाटलिपुत्र में कुटिल गोत्रीय चणक के यहाँ होना बताया जाता है। चणक के पुत्र इसीलिए चाणक्य और कुटिल गोत्र के कारण वे कौटिल्य कहलाए। इनका असली नाम विष्णुगुप्त था। इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा विश्वविख्यात विश्वविद्यालय तक्षशिला में हुई और वह वहाँ प्राध्यापक भी नियुक्त हो गए। चाणक्य साम दाम दंड भेद सहित कुशल राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, रणनीतिकार, स्पष्टवक्ता, दृढ़ संकल्पी, सत्यान्वेषी, श्रेष्ठ संगठक, दूरदृष्टा, अर्थशास्त्री, बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव के थे। उसी समय ग्रीक शासक अलेक्जेंडर यानी सिकंदर भारत के पश्चिम दिशा में हमला कर जीत प्राप्त करने लगा। राष्ट्रभक्त होने के कारण चाणक्य विशाल साम्राज्याधिपति धनानंद के दरबार में पहुँचे। मगध सम्राट धनानंद अत्यंत कृपण व भोगविलासी था। चाणक्य ने सारी स्थिति से अवगत कराने का प्रयत्न किया, पर राजा ने सुनाने का अवसर ही नहीं दिया। चाणक्य ने अपना और देश का अपमान समझ अपनी चोटी यानी शिखा की गांठ खोल प्रतिज्ञा की, जब तक मैं नंदवंश का नाश नहीं कर दूंगा, शिखा में गांठ नहीं बांधूंगा, और निकल पड़े एक ऐसे योद्धा राजा की तलाश में जो सिकंदर को परास्त कर देश को गुलामी से बचा सके। चाणक्य यह सोचते हुए चले ही जा रहे थे कि देखा कुछ बालक चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे। एक बालक एक बड़ी चट्टान पर बैठकर अन्य सब के साथ न्यायपूर्वक शासन कर रहा था। उसकी प्रतिभा को देख कर जान लिया कि इस बालक में श्रेष्ठ राजा बनने के सभी गुण हैं। माँ की अनुमति से बालक चंद्रगुप्त को तक्षशिला में 7-8 वर्ष पढ़ाकर सभी विषयों में पारंगत कराया। चंद्रगुप्त ने युद्ध नीति व सत्ता प्रशासन में विशेष योग्यता प्राप्त की। गुण संपन्न चंद्रगुप्त को साथ में हिमालय के राजा पर्वतक यानी पौरस द्वितीय को साथ ले सेना तैयार कर चंद्रगुप्त के नेतृत्व में सिकंदर के ऊपर आक्रमण कर देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। उसका प्रमुख सेनापति फिलिप भी मारा गया। सिकंदर ने जहाँ क्षत्रप बनाए थे, विद्रोह कर स्वतंत्र हो गए। छोटे छोटे राजाओं को संगठित किया। सिकंदर बेबीलोन में ईसा पूर्व 327 में मर गया। यूनान भी नहीं पहुँच पाया। सिकंदर के प्रधान सेनापति सेल्यूकस जो विजित प्रदेशों का अधिपति था, उसने भयभीत होकर संधि कर अपनी पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह कर दिया। सारी योजना के संयोजक आचार्य चाणक्य ही थे। अगला निशाना था आचार्य का नंदवंश का समूल नाश। चंद्रगुप्त ने नेतृत्व से सेना तैयार कर मगध के ऊपर चढ़ाई की योजना बनाई। अपने अत्यंत विश्वसनीय मित्र इंदु शर्मा को वेश बदलकर मगध महामंत्री अमात्य राक्षस की सलाहकार टोली में ज्योतिषी के पद पर नौकरी दिलवाने में सफलता हासिल की। अमात्य द्वारा चंद्रगुप्त को परास्त करने की बनाई गई सारी योजना इंदु शर्मा, जो वहाँ जीव सिद्धि के नाम से था, से चाणक्य को पता लग गई। तदनुरूप योजनापूर्वक भीषण आक्रमण कर मूल सहित नंदवंश का नाश कर चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। सुशासन के लिए कुशल योग्य मंत्री की आवश्यकता होती है। तभी योजनापूर्वक अमात्य राक्षस को मंत्री बनाने को चाणक्य ने बाध्य कर चंद्रगुप्त का मंत्री बनाकर उसकी योग्यता जो उसने तक्षशिला में प्राप्त की थी का देश के लिए उपयोग किया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना के साथ ही चाणक्य नीति, चाणक्य सूत्र आदि ग्रंथ लिखे।
अर्थशास्त्र नाम के ग्रंथ में 5000 श्लोक, 15 भाग तथा उपभाग है। यह ग्रंथ विश्व की महान कृतियों में है। अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है। विशाल साम्राज्य के प्रधान अमात्य यानी प्रधानमंत्री हुए भी गंगा तट पर साधारण घास की कुटिया में रहते थे। उपलों से स्वयं अपना भोजन बनाते थे। एक दिन कोई विदेशी रात्रि के समय चाणक्य से मिलने आया। तब चाणक्य कुछ शासकीय कार्य दीपक के प्रकाश में कर रहे थे। कार्य पूरा कर दीपक बुझा, दूसरा दीपक जलाकर आगंतुक से बात करने लगे। साश्चर्य उस विदेशी ने एक दीपक बंद कर दूसरा दीपक जलाने का कारण पूछा तो चाणक्य ने कहा, बंधुवर, जब आप आए थे तब मैं शासकीय कार्य कर रहा था। तब दीपक भी सरकार का था। अब आपसे भेंट यह हमारी निजी है, इसीलिए अपना दीपक जला लिया। उसके मुंह से निकल पड़ा, जिस देश में ऐसे उज्जवल चरित्र संपन्न प्रधानमंत्री हो वह दुनिया के लिए आदर्श और अजेय है। चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त ने 24 वर्षों तक शासन किया। ऐसे मौर्य वंश के संस्थापक थे महान आचार्य चाणक्य। भारत माता की जय।